अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो बेटा देखो देखो मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस क्या एक लाइन है, एक्सिस भी एक लाइन को शो करता है, और एक पॉइंट्स गिवन है जिन पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन फॉर्म हो रही है। एक पॉइंट से आप जो दो पॉइंट्स है आपको, ठीक है ना, कौन कौन से, 3 और -1 और 4 और -2, ये दो पॉइंट्स हैं। इससे भी एक लाइन जो है बनेगी, और इन दोनों लाइन के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैंने आपको ना इंट्रोडक्शन में बताया था, देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं इसको मैं डायग्राम में शो करूं, अगर मैं इसको बेटा डायग्राम में शो करूं, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा मेरी बात, ठीक है। अगर मैंने एक रफ देखो डायग्राम बनाना और ना बनाना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना, बस मैं आपको एक शो करके दिखा रहा हूँ एक ज़रा सा, ठीक है। अगर मैं मान लो मैंने दो पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट थे ना, 3 - 1, सपोज करो 3 - 1 यहाँ पर आ गया है ना, और 4 - 2 सपोज करा मैंने यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। 3 - 1 मैंने यहाँ ले लिया, यहीं आएगा ना, अगर आएगा भी तो इस साइड ही आएगा, और ये 4, ये -2 यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, आपको वो फाइंड आउट करना है। क्या बात फाइंड आउट करना है, लाइन के बीच में बनने वाला एंगल। तो कौन सा एंगल हो सकता है, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। उसने एंगल किस में बोला है, एंगल किसके बिटवीन बोला है, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और लाइन, तो एक्स एक्सिस और लाइन, तो मतलब ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है ना। या तो आप ये एंगल निकाल लो या फिर आप ये एंगल निकाल लो, ये एक्स एक्सिस और ये, ठीक है ना। कोई भी आप दो एंगल निकाल सकते हो, एक ये एंगल भी हो सकता है, आपका ये एंगल भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका ये एंगल भी वो हो सकता है और आपका ये एंगल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये एंगल निकाल लोगे ना, सिर्फ कोई भी एक एंगल निकाल लो, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, एक एंगल निकलने से ना आपके सारे एंगल निकल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो बेटा ये निकल जाएगा तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर आप ये निकाल लोगे तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। तो एक ही एंगल निकालना है आपको, और एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू में m2 - m1 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2, और ये मॉडुलस के अंदर, ये किसके अंदर बेटा, ये आपका आ गया मॉडुलस के अंदर, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग। तो मतलब कि मुझे दो स्लोप चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल भी ध्यान से देखना, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, वो जीरो होती है। क्या होती है बेटा, जीरो। एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, जीरो, और वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है, 1/0, ठीक है ना। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, जीरो। तो इसको मैंने m1 ले लिया, ठीक है ना, इसको मैंने क्या ले लिया, m1। अब मैं स्लोप ऑफ इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ a और b। क्या नाम दे दिया मैंने, a और b। तो स्लोप ऑफ में a b निकाल ले रहा हूँ, तो कैसे निकलेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है ना। और दो पॉइंट्स गिवन है, इसी को आप x1 y1 और x2 और y2 ले लेना, ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट, 3 - 1 4 और -2, x1 y1 x2 और y2। तो ये आपका हो गया -2 और ये +1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -4 और ये आपका हो जाएगा -3। तो जो इसकी स्लोप निकलेगी वो आपकी निकलेगी बेटा -1 निकलेगा, बस कितना निकलेगा, -1। अब आपके पास दो स्लोप आ गई, आप जो आप यहाँ पे रख देंगे आपके पास एंगल निकल कर आ जाएगा। देखो किस तरीके से। तो tan थीटा इज इक्वल टू में m2 कितना था, ये हमने m2 ले लिया इसको, ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया, m2। तो m2 माइनस में m1, तो -1 और -0, फिर क्या करा, 1 प्लस में m1 0 इंटू में m2 -1, ठीक है ना।
तो ये तो जीरो ही हो गया, जीरो से अब मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो हो गया, ये माइनस का 1 हो गया। तो टेन थीटा कितना आया मेरे पास माइनस का 1 अपॉन में 1। तो अब मॉडुलस के अंदर तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो टेन थीटा मेरे पास कितना आया बेटा, टेन थीटा मेरे पास आ गया 1, ठीक है ना, मॉडुलस थीटा का 1 हो गया। तो टेन थीटा 1 कब होता है, 10:45 पे होता है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो थीटा की वैल्यू आई ना बेटा वो 45 आई, ठीक है ना। अब जो एंगल निकला ना, अब किसी भी एंगल को 45 मान लेना, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। सपोज करो मैंने इसको 45 मान लिया, ये 45 निकला, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कैसे निकलेगा बेटा। तो ये एंगल बेटा देखो, ये लाइन है और ये लीनियर पेयर की हेल्प से निकल जाएगा। अगर मुझे देखो, ये आपका आंसर हो गया। अगर मुझे दूसरा एंगल निकालना है, ठीक है ना, तो एंड करके लिख रहा हूँ बेटा। देखो 180 में से अगर मैं 45, लीनियर पेयर क्या होता है बेटा, देखो आपने पढ़ा होगा ना, ये लीनियर पेयर होता है। तो इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो एक 45 है, तो दूसरा को मैं 180 में से माइनस कर दूंगा, तो कितना निकलेगा आपका, ये आपका कुछ निकलेगा 135। तो बेटा ये आपका 135 निकलेगा। तो आपके दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया, 135 हो गया तो ये 135 हो गया, और चारों को ऐड करो तो 360 आना चाहिए। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा दिया मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर हम क्या करेंगे। लिखा है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, ठीक है ना। तो हमने देखो, हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया कि स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन, ठीक है ना, उसकी स्लोप हमने क्या मान ली x, ठीक है ना। इसको मैंने m1 ले लिया ना। और स्लोप ऑफ अनदर लाइन क्या बोला है उसने, डबल बोला है। स्लोप ऑफ अनदर लाइन, स्लोप ऑफ अनदर लाइन क्या बोला बेटा, डबल बोल रहा है, इसका डबल, तो वो 2x हो गया। इसको हमने m2 ले लिया, ठीक है ना। दो स्लोप हो गए ना, जब दो स्लोप होती है तो m1 और m2 करके हम करते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ, पढ़ते हैं। इफ़ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज़ 1/3, 1/3 मतलब देखो ना, टेंजेंट ऑफ एंगल गिवन है बेटा, मतलब आपको टेन थीटा गिवन है, कितना 1/3, ठीक है ना। अब टेन थीटा गिवन, अब क्या निकाला, फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन, मतलब ये x की वैल्यू निकाली, मतलब स्लोप्स निकालनी है। तो टेन थीटा गिवन है, तो आप इसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कोई टेन थीटा क्या होता है, मॉडुलस के अंदर m2 माइनस में m1, 1 प्लस में m1 इंटू में m2, ठीक है ना। टेन थीटा कितना आपके पास 1/3। अब m2 कितना आपके पास 2x माइनस में x, 1 प्लस में x इंटू 2x, ठीक है ना। तो अब कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया 1/3, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये मल्टीप्लाई में नहीं था, ये इसके इजिकल टू में था, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये मॉडुलस हटेगा ना, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये आपका हो गया, अब मॉडुलस हटा दिया ना मैंने, आपका हो गया x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक बार इसके साथ आपको 1/3 लेना है, और एक बार इसके साथ आपको क्या लेना है, माइनस का 1/3, और सॉल्व करना है। तो देखो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इसके आगे। तो एक बार लिया बेटा मैंने 1/3, और लिया मैंने x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू में 3x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस का 1 इजिकल टू में 0। और एक बार मैं क्या लूँगा, माइनस का 1/3 लेकर सोल्व करूँगा, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इजिकल टू में 3x। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इजिकल टू में 0। तो ये 2 हो गया, ठीक है ना। चाहो तो आप फैक्टर कर लो, या फिर आप वो जो आपको था ना 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप उसकी हेल्प से भी फैक्टर कर सकते हैं। तो मैं उसी की हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। एक मिनट, देखो बेटा मैं छोटी सी मैंने गलती कर दी यहाँ पे।
एक्स और 2x को जब मैंने मल्टीप्लाई करा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 2x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था बेटा, 2x स्क्वायर, यहाँ क्या था बेटा, 2x स्क्वायर। अब जब मल्टीप्लाई करा ना, तो ये आपका आया यहाँ पर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ऐसा ऐसा बनाइए, ठीक है, बात समझ में आ गई। x इंटू 2x, 2x स्क्वायर हुआ ना, तो बेटा हर जगह 2x स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपको जो है इसको सॉल्व करना है, तो अब मैं d की हेल्प से कर ले रहा हूँ। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर कितना था बेटा आपके पास, बी स्क्वायर था कितना, b कितना था माइनस का 3, माइनस का 4, a कितना था 2 और c कितना था 1। तो ये आपका आ जाएगा 9 माइनस में 8, तो ये आपका 1 आ गया। अब मैंने यहाँ से सॉल्व किया, तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से 1 ही आना चाहिए फिर तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस में 4, ये 2 और ये 1। तो यहाँ से भी कितना आ गया, 9 माइनस 8 इजिकल टू 1। अब मैंने x का फॉर्मूला निकाल लेना है। x क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस में रूट डी अपॉन 2a। यहाँ भी x का फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस का b प्लस माइनस में रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अब ध्यान से देखना, माइनस का b कितना था, माइनस का 3, अब प्लस माइनस में रूट डी कितना था 1 अपॉन में 2 इंटू में a कितना था 2। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, माइनस में माइनस का 3 प्लस माइनस में d कितना था 1, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ 3 प्लस का था, यहाँ देखो ना, यहाँ 3 क्या है, प्लस का है, ठीक है ना, b जो है प्लस का 3 है। अच्छा, अब 2 इंटू में a कितना है, a 2 है, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, a 2 है, b माइनस 3 है और c 1 है इधर, और इधर देखो, इधर a जो है, यहाँ देखना इसमें a जो है 2 है, b जो है 3 है और c जो है 1 है। सेम है, बस यहाँ b 3 है, यहाँ b माइनस 3 है, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखना, ये हो गया प्लस का 3, अब प्लस माइनस है तो 2 बार करेंगे इसको, तो एक बार प्लस का 1/4 और एक बार 3 माइनस 1/4, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो x की जो वैल्यू आई यहाँ पर 2 आ गई, एक आ गई 4/4 कितना हो गया 1 और 2/4 कितना हो गया 1/2, ठीक है बेटा, यही होगा ना। 3 + 1 4 हो गया, 4/4 1 हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया 1/2। अब यहाँ पे देखना, यहाँ माइनस प्लस 3 हो गया ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन में 4, और एक हो जाएगा आपका माइनस का 3 माइनस का 1 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/4, तो मतलब माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो बेटा ये आपके आंसर आ गए, यही बोला है ना। क्या बोला इसने, फाइंड द, सॉरी, निकालना क्या है मुझे इसके अंदर, द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। तो स्लोप ऑफ लाइन तो बेटा बहुत सारी आपके निकल सकती है, ठीक है ना। कैसे कि बेटा आप जो है ना, जो x जो है, एक बार 1 डाल लेना, जब 1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 x जगह पे 1 रख लेना, एक बार 1/2 भी रख सकते हो, माइनस का 1/2 भी रख सकते हो और माइनस का 1 भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये रख सकते हो, ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो यहाँ मैं रफ में करके दिखा सकता हूँ कि देखो मेरे पास स्लोप थी कितनी, स्लोप मेरे पास थी, एक लाइन की x थी और दूसरी लाइन की स्लोप कितनी थी 2x थी। अगर मैं यहाँ पे x 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है ना, और दूसरे में क्या रख सकता हूँ 1/2 भी रख सकता हूँ। तो यहाँ 1/2 रखा, यहाँ लिखा 2 इंटू 1/2, तो ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया। फिर मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस का 1/2 रख सकता हूँ x की जगह पर। तो ऐसे करके आप जो है स्लोप्स निकाल सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। जो x की वैल्यू है, ये 2 आई है ना यहाँ पे x की वैल्यू, ये मैंने ब्रैकेट में करके दिखा दिया, लेकिन x की वैल्यू 2 आई है, मतलब ये पॉइंट्स नहीं है, ये x की वैल्यू है, कहीं आप इसको पॉइंट समझ लो,
ठीक है ना, एक एक्स की वैल्यू 1 आ रही है और एक 2 आ रही है, बस 1/2 आ रही है सॉरी, और एक बार एक्स की वैल्यू 1 माइनस का 1/2 आ रही है और माइनस का 1 आ रही है। ये एक्स की वैल्यू है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और ये एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। 10.1 ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो जो आपका आंसर आ रहा है ना, 1 और 2, 1/2 और 1, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1। तो देखो आप ना कितने आंसर आ रहे हैं आपके, तो वो ऐसे ही आएंगे। एक बार आप एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा, एक बार एक्स की जगह पे 1/2 रखेंगे तब आपका आंसर आएगा, माइनस का 1/2 रखेंगे तब आपके पास 2 स्लोप आ जाएगी, और माइनस का 1 रखेंगे तब आपके पास 2 स्लोप आ जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलो, या मैं इसको करके दिखाऊं, अगर आप चाहो तो मैं इसको करके भी दिखा सकता हूँ, या फिर आप समझ ही गए होगे। अगर मुझे करके दिखाना तो 1 मिनट वेट करना ज़रा, मैं एक पेज ले लेता हूँ रफ। हाँ, कौन सा पेज लूँ, 1 मिनट बेटा। हाँ, तो अगर मुझे इसके आगे सॉल्व करना होता, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मुझे इसके आगे सॉल्व करना हो इसी क्वेश्चन को, तो देखो बेटा, मेरे पास जो m1 था वो कितना था x, और m2 कितना था मेरे पास 2x, यही था ना, m1 x था और m2 2x था। अगर मेरे पास x की वैल्यू एक बार 1 आई है, अभी मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2 इंटू में 1 2। ठीक है ना, तो एक आंसर मेरा आ गया 1 और 2, एक आंसर क्या आ गया मेरा 1 एंड 2। ठीक है ना, यह मेरा आंसर आ गया। और दूसरा क्या आएगा, मतलब m1 आ गया 1 और m2 आ गया 2। अगर मैं x क्या रखूँ 1/2, तो m1 कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर रखना है x की जगह पर, और m2 कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1/2, 1 हो गया। ठीक है, तो एक आंसर मेरे पास आ गया 1/2 एंड 1। ऐसे ही अब यहाँ से रखना आप, अब आप क्या रखोगे x इज इक्वल टू में क्या रखोगे माइनस का 1/2, तो m1 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, और m2 कितना हो जाएगा 2 इंटू में माइनस का 1/2, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक आपका आंसर आ गया माइनस का 1/2 और माइनस का 1, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। और लास्ट आप क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पे माइनस का 1 रख सकते हैं, तो m1 आपका आ जाएगा माइनस का 1, और m2 आपके पास आ जाएगा 2 इंटू में माइनस का 1, तो माइनस का 2। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 1 एंड माइनस का 2। बात समझ में आ गई? तो इस हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा, अ लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन है बेटा जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है आपको। ठीक है ना, एक गिवन है x1 y1 और एक गिवन है आपको h और k। स्लोप ऑफ द लाइन इज m, बेटा स्लोप ऑफ लाइन आपको गिवन है m। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और स्लोप ऑफ लाइन क्या गिवन है आपको m, है ना। और y2 माइनस y1, तो आप ध्यान से देखना, y2 क्या है मेरे पास k, और y1 कितना है मेरे पास y1 ही है, अपॉन में x2 कितना है मेरे पास h, फिर माइनस में x1 कितना है मेरे पास x। ठीक है ना, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो k क्या आ जाएगा, k माइनस में y1 इज इक्वल टू में m h माइनस में x। बेटा देखो हैंस प्रूव्ड हो गया, आपको यही प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन निकल आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 भी मुझे कुछ ऐसे ही था, ऐसे सही दिख रहा है, लिख रहा है इफ़ 3 पॉइंट्स ये लाई ऑन अ लाइन, तो शो दैट, अच्छा क्वेश्चन ही पूरा नहीं है मेरा, एक मिनट बेटा, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले। तो लिखा है शो दैट, क्या शो करना है बेटा, a/h, बिल्कुल ध्यान से देखना, शो दैट a/h प्लस में
बी बाय के इज इक्वल टू 1, बी बाय के इज इक्वल टू 1। तो मुझे ये शो करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इफ़ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, तो ध्यान से देखना बेटा मेरी बात। मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये भी इजी से ही दिख रहा है मेरे को। तो अगर मैंने 3 पॉइंट जो हैं ड्रॉ कर लिए, एक H0, ठीक है ना, एक AB और एक 0 और K, और मैंने उस पॉइंट का नाम दे दिया AB और C। क्या दे दिया बेटा मैंने? AB और C दे दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले भी एक जो 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन था ना, वो मैंने आपको करवाया था कि एक लाइन पर जब 3 पॉइंट हो ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ना वो क्या होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको मैंने क्या मान लिया, ये कि कोलिनियर है, ठीक है ना। इफ़ 3 पॉइंट्स H0 AB और 0 K, तो ये क्या मान लिया मैंने, इसको कोलिनियर मान लिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा? कोलिनियर हो गया, ठीक है ना। तो लिख लिया ना मैंने, लिख देता हूँ मैं। अबव 3 पॉइंट्स विच lie on a line आर कोलिनियर। क्या बेटा? कोलिनियर। और कोलिनियर है तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब कोलिनियर होता है तो क्या होता है कि स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाता है? स्लोप ऑफ बी सी के, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है बेटा? अब 2 पॉइंट है ना, तो इधर निकाल लेना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इधर भी निकाल लेना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है इसके अंदर? देखो बेटा, ये x1 y1 x2 y2, पहले इधर देख लेना। तो ये आपको हो गया b माइनस में 0 और ये आपको हो गया a माइनस में h। अब इधर आ जाना, इधर ये x1 y1 और x2 y2 हो गया, तो ये हो गया आपका k माइनस बी और 0 माइनस a, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आपका आया बी ए माइनस एच और ये आपका आया के माइनस बी माइनस का ए। बेटा जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका कुछ क्या बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। ये आपका बनेगा माइनस का ए बी और ये आपका बनेगा ए माइनस एच और के माइनस बी। माइनस का ए बी, ये आपका हो गया, ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए के माइनस का ए बी माइनस का एच के प्लस का एच बी, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो माइनस का ए बी से माइनस का ए बी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। अब आपके पास बचा क्या? आपके पास जो इक्वेशन बची बेटा, वो देखो क्या बची। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ना राइट हैंड साइड पे 1 लेकर आना है। क्या लेकर आना है? 1। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखना बेटा बिल्कुल मेरी बात। मैंने क्या कर लिया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना, 0 बचा ना, यहाँ बचा ए के माइनस में एच के प्लस में एच बी, ये बचा ना। इस एच के को मैं इधर ले आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ए के प्लस में एच बी इजिकल टू में एच के, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ 1 लेकर आना है, तो मैं ना जो एच के से तो जो है दोनों साइड को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड बाय एच के टू बोथ साइड, ठीक है ना। डिवाइड बाय एच के टू बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ए के बाय एच के प्लस में एच बी बाय एच के इजिकल टू में एच के अपॉन एच के। तो एच के से एच के कैंसिल हो गया, यहाँ से एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ से के से के कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बेटा, ए बाय एच प्लस में बी बाय के इज इक्वल टू में 1। बेटा देखो हैंस प्रूव्ड, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आपको, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो क्वेश्चन के साथ आपको ग्राफ भी बना हुआ है। क्वेश्चन के साथ आपको क्या बना हुआ है, ग्राफ भी बना हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये भी ना क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सिमिलर है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ 10.10, ये ग्राफ 10.10 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। अब यहाँ से देखना, ये आप ग्राफ को थोड़ा ध्यान देना। 90
1985 में जो आपकी पॉपुलेशन थी वो 92 करोड़ थी, और 1995 में जो आपकी पॉपुलेशन थी 97 थी। तो कह रहा है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो बेटा अगर मैं देखो मेरे ध्यान से सुनना, मतलब एक पॉइंट जो है यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है। तो 2010 में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई होगी ना, तो यहाँ कहीं आई होगा, यहाँ कहीं पे पॉइंट आया होगा। तो जो पॉइंट वो आया होगा ना 2010, और ये क्या है, ये एक्स और ये वाई है, तो यहाँ पे ये मुझे निकालना है, ये वाई निकालना है, पॉपुलेशन मुझे निकालनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लाइन को ड्रॉ करूँ ना, तो देखो अब ए बी और सी, अब ध्यान से देखना, अब एक लाइन हो गई जिस पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। इसके आपको वो गिवन है 1985 से 92, और यहाँ पे गिवन है आपको 1995 से 97, और यहाँ पे गिवन है 2010 में कितनी पॉपुलेशन हुई है नहीं पता। 1985 में 92 करोड़, 1995 में 97 करोड़, और 2010 में कितनी पॉपुलेशन है मुझे निकालना है वाई, ठीक है ना। ईयर एक्स है और पॉपुलेशन वाई है, यही निकालना है ना। अब बेटा देखो, अब एक लाइन पर 3 पॉइंट हो गए, तो ये कोलिनियर का फॉर्म हो गया, किसका, कोलिनियर का। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। अच्छा, तो ए बी कितना हो गया, क्या कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इधर भी ऐसे निकालूंगा, क्या, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, ये y2 क्या था, यहाँ से अगर देखना तो ये हो जाएगा 97 माइनस में 92, और 1995 हो गया 1985। इधर देखना, अब इधर हो जाएगा y माइनस में 97, और ये आपका हो जाएगा 2010 माइनस में 1995। अब इधर 97 में से 92 गया, कितना बचा, 5 बचा, और ये कितना बचा, 10 बचा, ठीक है ना। इधर आपका आ जाएगा, देखो ये तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस में 97, और इधर कितना बचेगा बेटा, ये बचा आपका 15, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, देखना ध्यान से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 1/2 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 2y माइनस में 2 7 जा 14, 1 2 9 जा 18, और 1 19 इज इक्वल टू में 15। तो 2y इज इक्वल टू में कितना हो गया बेटा, 15 प्लस में 194। तो 2y इज इक्वल टू में कितना हो गया आपका, ये 9 9 और 1 6, और एक और हाँ बस, सॉरी माई मिस्टेक, 269 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया बेटा, सॉरी 5 4 9, और 9 और 1 10 का 0, 209 हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 209 आ गया आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर मुझे y निकालना हो तो कितना निकलेगा, ये 209 का कितना निकलेगा, 209/2 इज इक्वल टू में 104.5। तो जो पॉपुलेशन थी ना, तो बेटा जो पॉपुलेशन थी इन 2010 में वो कितनी थी बेटा, 104 करोड़ 50 लाख, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, वाई निकालना था ना, निकाल दिया मैंने। तो बेटा इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस करेंगे।